आज की वीडियो में हम वाईबीएन यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट वेरिफिकेशन और रिजल्ट चेक करना पूरा अच्छी तरीके से जानेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप। से चलिए हम अपने गूगल स्क्रीन पे चलते हैं और अच्छे तरीके से एनरोलमेंट वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है और रिजल्ट चेक कैसे किया जाता है, ये सारा डिटेल हम जानेंगे। तो चलिए हम गूगल स्क्रीन पे चलते हैं। आपको सिंपली अपने गूगल स्क्रीन पे आ जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है YBNU.AC.in। ठीक है, इसका जो वेबसाइट है ये आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप वाईबीएन यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पे आ जाना है, ये पॉपअप खुल के आएगा, इसको आपको यहाँ से क्लोज कर देना है और क्लोज करके और आपको ERP लॉगिन पे आ जाना है। जैसे ERP लॉगिन पे आएंगे तो आपको यहाँ पे इंटरफेस मिलेगा, स्टूडेंट एम्प्लॉय लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन और सेंटर लॉगिन। तो अगर आपको आपके पास आईडी कार्ड होगा तो उस पर आपका एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ दोनों होगा। अब उसको डाल करके लॉगिन करके अपना पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद से सिर्फ आपको अगर रिजल्ट चेक करना हो या फिर इनरोलमेंट वेरिफिकेशन करना हो तो उसके लिए इनरोलमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए आपको एडमिशन्स में आना है और एडमिशन्स में आएंगे तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे इनरोलमेंट वेरिफिकेशन है, इसको आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे कैंडिडेट नेम की जगह आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम फिल करना है। चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है उनका, जिनका भी आपको एनरोलमेंट वेरिफिकेशन करना है उनका डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ जिस फॉर्मेट में ऐसा है उसी तरीके से फिल करना है आपको, जैसे 05 आप लिखेंगे। उसके बाद से सिंपली आपको डैश देना है, सिंपल। ठीक है, उसके बाद से फिर से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालना है। ठीक है, आप ये सारा डिटेल फिल करके यहाँ से सर्च करेंगे तो उस कैंडिडेट का नाम के साथ यहाँ पे दिखा देता है, तो आप यहाँ से आसानी से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको रिजल्ट देखना है तो रिजल्ट देखने के लिए आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन वाला कॉलम में आना है। एग्जामिनेशन वाला कॉलम में आएंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर रिजल्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालना है, जिनका भी रिजल्ट चेक करना है। YBNU सब में ये डिटेल रहता है। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है। देखिए दो तरह का होता है, आपका जुलाई का सेशन चलता है और जनवरी का सेशन चलता है। अगर आपका जो एडमिट कार्ड मिला हुआ होगा या फिर रजिस्ट्रेशन जो करके मिलता है उस पर आपको सेशन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आपका जुलाई का सेशन है तो यहाँ से जुलाई सेलेक्ट कीजिए, जनवरी का सेशन है तो जनवरी सेलेक्ट कीजिए, कौन सा सेशन है वो सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे इनका 2024 है तो हमने 24 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आपको स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे स्ट्रीम में आएंगे तो ये आपको यहाँ पे ईयर और सेमेस्टर में आकर के कौन सा ईयर का है, जैसे ये फर्स्ट सेमेस्टर का है तो फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सर्च करेंगे तो आपके सामने ये रिजल्ट शो हो जाता है। तो बस इसी तरीके से आप आसानी से रिजल्ट और एनरोलमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत और डाउट आ रही है, अगर आप फोन से कर रहे हैं उस पर अगर कोई दिक्कत डाउट आ रही है तो आप हमें कॉमेंट करें, हम ज़रूर उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।